जाएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखें और पवित्र आत्मा हमेशा आपकी अगुवाई करे। कल का हमारा सब्जेक्ट था अन्य भाषा के विषय में, जो पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में से लोगों को गुमराह करते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। और परमेश्वर ने हमें नई भाषा दिया है। पृथ्वी की जो भाषाएं थी, उत्पत्ति के अध्याय में जो गड़बड़ियां डाली गई थी, वो सारी भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो फिर पृथ्वी की भाषा नहीं बोली जाएंगी। लेकिन परमेश्वर की भाषा जो हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करेंगे बोलना, वो स्वर्ग में भी जाकर हम उसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बात करेगा। तो जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो सारी भविष्यवाणियाँ और भाषाएं और ज्ञान चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि खत्म होने के पहले हमें नई भाषा दे दी है। नई भाषा यानी परमेश्वर हमारे अंदर से बात करेगा, हमारे अंदर से बोलेगा और हमें जो है अपने साथ स्वर्ग लेकर के जाएगा। आज मैं अन्य भाषा के ही विषय में एक सब्जेक्ट है, उसको बहुत गहरी बात है, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था परमेश्वर क्या बोलूं, तो उसी बात को परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत गहरी बात है। जो लोग विरोध करते हैं अन्य भाषा का, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, पवित्र आत्मा के दान का और दुनिया की बातें और तरह तरह की बातें करते हैं, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उनके भी बुद्धि को खोलेगा और जो बहकाए गए हैं उनके भी दिमाग को खोलेगा। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं और बहुत लुभावनी बातें कहकर और दुनिया की बातें कहकर और वचन के पुराने नियम के ज्ञान को और पुराने नियम की बातों को बताकर लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, ज्ञान कंप्यूटर से, इंटरनेट से और ज़माने भर से ज्ञान इकट्ठा करते हैं और गूगल महाराज से उन ज्ञान का कई भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं और फिर ट्रांसलेट करके और लोगों को भरमाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये जो ज्ञान है ये शैतानी ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है, याकूब की पत्री में लिखा है, उस ज्ञान की अलग ही क्वालिटी होती है। लेकिन जो सांसारिक ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को ज्ञानवान बना रहे हैं, ये ज्ञान उनके लिए नाश का कारण बनेगा, बहुत बड़ी ठोकर का कारण बनेगा। ऐसे लोगों के विषय में मत्ती 15 उसका 13-14 में लिखा हुआ है। उसने उत्तर दिया, यीशु कह रहा है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, ध्यान से सुनिएगा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और यही स्थिति आज के ज़माने में हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ उनके साथ चल रही है, अंधे अगुओं के पीछे, और सच्चाई के पीछे बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग सच्चाई के पीछे हैं। जब सत्य को आपके सामने पेश किया जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो इस सत्य के वचन को शेयर करते हैं। जिन अभी तक 12 सीरीज अन्य भाषाओं के विषय में डाली हुई हैं, लेकिन बहुत कम लोग शेयर करते हैं। लेकिन जो लोग भरमा रहे हैं, अंधे अगुए हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं जो अन्य भाषा के विषय में गलत बोलते हैं, अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, अन्य भाषा को ही बोलते हैं वो गलत है, कोई भाषा नहीं है, वो जिब्रीश पता नहीं क्या क्या करके वो निकाल करके बताते हैं। मगर बाइबल के अंदर सारी बातें सत्य लिखी हुई हैं और पहले से ही लिख दी गई हैं ऐसे लोगों के लिए, ताकि आप चेत जाएं।
बाइबल के अंदर मैं आपको एक वचन पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मीनिंगफुल वचन है, बहुत मायने वाला वचन है। परमेश्वर ने एक कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह ने खत लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे अपन। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लेख। ये जो लौदीकिया की कलीसिया थी, ये उद्धार पाई हुई कलीसिया नहीं थी, ये पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह उस लौदीकिया की कलीसिया को खत लिख रहा है। ये लौदीकिया की कलीसिया का मतलब है जितने लोगों ने उद्धार नहीं पाया है, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, और जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, वो लौदीकिया की कलीसिया की श्रेणी में है। वो आज कान खोल करके सुन ले, अंत के दिनों में परमेश्वर उन कलीसियाओं को, अपनी भेड़ों को और उन देहों को चेतावनी दे रहा है कि तैयार हो जाओ, चेत जाओ, आंखें को खोल लो, और वो चेतावनी दे रहा है। देखिए क्या कहता है परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया को। जो आमीन विश्वास योग यानी प्रभु यीशु मसीह और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण यानी यीशु मसीह में ही पूरी सृष्टि की रचना रची गई। वह यह कहता है कि यीशु मसीह यह कहता है कि मतलब यीशु मसीह को इतनी व्याख्या की गई है, और फिर बाद में कह रहा, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, ना गर्म और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। कान खोलकर सुन ले। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा के दान को नहीं मानते हैं, अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है, वो सुन ले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मुंह से उगलने पर हूँ। क्यों उगलने पर है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, सब कुछ है मेरे पास, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, टीवी है, कैमरा है, अच्छे से कपड़े हैं, रोज कोट पहन करके प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ, रोज नए नए कपड़े पहन करके चर्च जाता हूँ, मेरे पास अच्छे महंगे मोबाइल हैं, सारे सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं धनवान हो गया हूँ। आगे, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता। अब ये कह रहा, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मतलब समझा रहा है, सम्मति दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। आगे, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लग जाए। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ। मन फिरा। अब देखो कह रहा है यीशु मसीह, देख मैं, यानी इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये उद्धार पाए हुए नहीं है, ये परमेश्वर के जन नहीं है। बाइबल कहती है जिसमें यीशु का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं है। तो क्या कह रहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह उनको लौदीकिया की कलीसिया को पाने के लिए चेतावनी दे रहा है, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है कि पवित्र आत्मा का दान पा जाओ। अब यहाँ पर बाइबल के अंदर एक बहुत गहरी बात इस वचन के अंदर लिखी है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। क्यों है ये अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा? ये मतलब एक भिखारी के समान है, बिल्कुल भिखारी। भले पैसा उसके पास, लेकिन आत्मिकता, बाइबल आत्मिकता की बातें कहती है। आत्मिकता के बारे में बाइबल बताती है, आत्मा के बारे में बताती है, शरीर के बारे में नहीं बताती है। शरीर से आप बहुत धनवान हो, बहुत कुछ है, महल है आपके पास, हवाई जहाज है, प्लेन है, सब कुछ है, लेकिन बाइबल आत्मा की बातें कहती है, आत्मा की चिंता करती है, आत्मा की उसको चिंता है। और आत्मा बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। किस लिए? सिर्फ हमारी आत्मा बचाने के लिए। और उस पवित्र आत्मा को भी वहां से पिता से विनती करके भेजा ताकि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय के अंदर आए और हमारी अगुवाई करके स्वर्ग लेकर के जाए। मैंने पढ़ाया था पिछले दिनों प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 38-39 पद लिखा है, तुम मन फिराओ और हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमसे और उन सब दूर दूर के रहने वालों से भी है जिनको हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाने के लिए दिया है, ताकि पवित्र आत्मा से भर जाए और आत्मा के चलाए चले, ताकि शैतान हमें भटकाने ना पाए। तो यहाँ पर कह रहा है लौदीकिया की कलीसिया को उद्धार पाने के लिए एक वचन लिखा हुआ है, अंधा क्यों है? मरकुस उसका 4, उसका 11 और 12। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है। चेलों से कह रहा है यीशु मसीह कि तुमको समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए यानी हम हिंदुस्तान वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं और खुद भी भटक गए और दूसरों को भी भटका रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं, तरह तरह से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। इसलिए कि वह देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े। इसीलिए वो अंधा है। वहां पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अंदर बता रहा है तू अंधा है, इसलिए देखते हुए देखे, उन्हें सुझाई न पड़े। देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें सुझाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए खुद भी भ्रमित हो गए और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं, खुद भी भटक गए और दूसरों को भी भटका रहे हैं। आगे और सुनते हुए सुने हम बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के हम नहीं, परमेश्वर के बड़े बड़े दास बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। परमेश्वर के बहुत दास लोग जब यूट्यूब में लाइव होते हैं या फेसबुक में लाइव होते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और उसके बाद भी उन्हें सुझाई नहीं पड़ता। अन्य भाषा बोलने के बाद भी उन्हें सुझाई नहीं पड़ रहा है, सुनते हुए भी सुने। आगे क्या लिखा हुआ है? और ना समझे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग, खरबों लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा का दान प्रेरितों के काम के दिनों से लोगों ने पाया, लेकिन न उन्हें दिखाई दे रहा है। सुन रहे हैं, उसके बाद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। उनके अंधे और कान दोनों बहरे हो चुके हैं।
आगे ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। यानी हर व्यक्ति को बूझने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए मन फिराना बहुत आवश्यक है। मन जब फिराएंगे तभी उनको दिखाई देगा और तभी उनको सुझाई देगा। मन में फिराव के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अभी बनाए हैं फेसबुक में और यूट्यूब में भी मैंने पूरी सीरीज डाली हुई है। आप मन फिराव के भेद को समझ सकें। पूरी बाइबिल नया नियम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मन फिराव को समझाती है और मन फिराव के बारे में मैंने बताया है। और यहाँ भी बोल रहा है यदि वे मन फिराएं तो उनके पाप क्षमा किए जाएं। यदि मन फिराएंगे तो उनको दिखाई भी देगा और उन्हें सुझाई भी देगा। इसका मतलब ये है जो लोग वचन को नहीं मानते हैं और जो वचन का अनाज्ञाकारिता करते हैं उनके मन नहीं फिरे हुए हैं, उनके मन भटके हुए हैं, इसलिए उन्हें न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है। बिल्कुल 100% आप इसको जांच सकते हैं और पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन हर बातों का उत्तर है। दुनिया की हर बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन के अंदर है। लेकिन इस वचन को समझने के लिए मन फिराना बहुत आवश्यक है। अपना मन फिरा करके परमेश्वर से लगाएं। तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू धनवान, मतलब आत्मिकता, शारीरिकता में तो धनवान हो गया, रुपया, गाड़ी, पैसा, हेलीकॉप्टर, जहाज, बंगला, जमीनें, प्रॉपर्टियां, सब कुछ उसके संपन्नता है उसके पास। लेकिन आत्मिकता के बारे में बता रहा है, फिर से पढ़ेंगे, पर तू यह नहीं जानता। हाँ, तू कहता है हाँ, कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें बता दी हैं। एक पवित्र आत्मा पाए बिना व्यक्ति के जीवन के बारे में, एक पवित्र आत्मा नहीं पाए व्यक्ति के जीवन के बारे में यीशु मसीह ने खुल करके बता दिया है। अब यदि कोई शर्मिंदगी महसूस करने वाला व्यक्ति हो, जिसने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, जिसने उद्धार नहीं पाया है, जो अन्य भाषा नहीं बोलता है, वो इस बात को सुन करके थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो सकता है और उसको अपने आप को झांकने लग जाए, मन फिरा ले। क्योंकि आगे 20 वचन में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यानी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय के अंदर आ जाएगा, जन्म ले लेगा, उसका नया जन्म हो जाएगा, नए सिरे से जन्म ले लेगा, उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उसको नजात मिल जाएगी। उस दिन उसके अंदर से ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। बिना पवित्र आत्मा का पाए, अन्य भाषा बोले बिना वो व्यक्ति, मैं आपको आज इसी बात को बताने जा रहा हूं, जो अन्य भाषा नहीं बोलता है वो व्यक्ति अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। जो व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोलता है वो अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। क्यों है अंधा और नंगा? पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, आपने संसारिक उन्नति तो करी है, आपने संसारिक की बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठी कर ली है, हर चीज आपके पास है, हर साधन आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आत्मिकता में धनवान बनने के लिए आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान पाना पड़ेगा। ये जो असीम धन है परमेश्वर का, इस मट्टी के पात्र में जब उंडेला जाएगा, इस मट्टी के पात्र के अंदर आएगा, तब इस मट्टी के पात्र की जो हैसियत है वो बदल जाएगी, वो आत्मिक धनवान होगा। और ये तब होगा जब परमेश्वर का आत्मा, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर लोगों के ऊपर उतरा, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के अंदर और 44 से 47 में अन्य जातियों के ऊपर उतरा, प्रेरितों का 19 अध्याय में 1 से 6 में 12 लोगों के ऊपर उतरा, उसी तरीके से जब आपके ऊपर उतरेगा तब क्या होगा? पढ़े उसको। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जब हम आप किसी के पास जाते हैं, उसको पहले कभी हमने बहुत पुअर स्थिति में देखा था, गरीब स्थिति में देखा था,
और वो बड़े शहर में जाकर के बस गया, नौकरी करने लग गया, उसने कार खरीद ली, मोटरसाइकिलें खरीद ली, घर खरीद लिया। तो हम बोलते हैं कि भैया आपका लड़का तो बहुत उन्नति कर लिया है, आत्मिक शारीरिक मतलब उसने बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया है। मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो उन्नति कर चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, संपन्नता हो गई उसके पास, हर तरीके से वो संपन्न व्यक्ति बन गया है। उसी तरीके से आत्मिक संपन्नता, आत्मिक उन्नति अन्य भाषा बोलने से आती है। एक मन फिराए हुए व्यक्ति को पहले तो मन फिराना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में वो जब चला जाएगा, हर एक अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं और हर एक पाप और बुराई के रास्तों को छोड़ करके अपना मन जब प्रभु से लगा लेगा, तब परमेश्वर अपने आत्मा को उसके अंदर उंडेल देगा। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आएगा, उसके मुंह से अन्य भाषा निकलने लगेगी, और जब वो अन्य भाषा बोलने लगेगा तब उसकी आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलेगा उसकी आत्मिक उन्नति होगी। तभी पौलुस वहाँ पर कहता है, मैं तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। पौलुस ने बहुत ही ज़्यादा आत्मिक संपन्नता को प्राप्त कर रखा था, तभी उसने इतनी पत्रियाँ बाइबल के अंदर लिखी हैं। 14 पत्रियाँ हैं, एक्चुअली 13 पत्रियाँ इब्रानियों के पत्री का लेखक का पता नहीं है, लेकिन उसकी शैली से पता चलता है कि मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसका लेखक भी पौलुस ही हो। परमेश्वर जानता है ये सब बातों को, लेकिन अगर पौलुस ने आत्मिक संपन्नता हासिल न की होती, वो इतना ज़्यादा अन्य भाषा न बोलता होता, तो शायद वो इतनी पत्रियां लिख पाता और ऐसा जीवन जी पाता। यीशु मसीह के बराबरी का जीवन उसने जिया है और उसने यहाँ तक कह डाला है, तुम मेरी सी चाल चलो, यानी उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान था। उसने आत्मिक संपन्नता, अन्य भाषा, इसीलिए कहा तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, सोचता हूँ कि वो जब तक जगता रहता होगा तब तक वो अन्य भाषा बोलता रहा होगा। हर समय उठते बैठते, लेटते सोते, जागते, चलते फिरते, हर समय अन्य भाषा बोलता रहा होगा। तो जब हमारे अंदर आत्मिक संपन्नता आती है तो कंगालीपन दूर हो जाता है। जब हम आत्मिक संपन्नता को हासिल करते हैं, जब हम धनवान बन जाते हैं, तभी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उद्धार का थोड़ा सा गलत तर्जुमा लोगों ने किया है, थोड़ा सा क्या, वो बहुत बड़ा गलत तर्जुमा है। ऐसा कहना है लोगों का कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, वचन को मान लेता है, बपतिस्मा पा लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। जबकि उद्धार के विषय में सामरियों के अंदर, सामरियों ने यीशु मसीह के वचन को मान लिया और बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। जब यूहन्ना और पतरस वहाँ पर गए और उन्होंने प्रार्थना करी उनके लिए कि पवित्र आत्मा का दान पाएं, और तब उनके ऊपर हाथ रखे, तब वो पवित्र आत्मा से भरे, तब उनका उद्धार हुआ। मैं आज इस उद्धार की परिभाषा को और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 100% एक भिखारी व्यक्ति है, उसकी जो पोजीशन यहाँ पर बता रहा है प्रकाशित वाक्य में, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। अब ये जो स्थिति है, इस परिस्थिति को मैं एक भिखारी व्यक्ति से तुलना करता हूँ। भिखारी व्यक्ति एक है, उसके पास ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ना रहने के लिए जगह है, ना सोने के लिए उसके पास कपड़े हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो भिखारी है। जो दिन भर उसको मिल जाता है वो थोड़ा सा खा लेता है, खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, और कहीं पर भी फुटपाथ में सो गया, बिछाने के लिए भी उसके पास नहीं है। वो भिखारी आदमी है। अब वो भिखारी आदमी कहता है कि मेरा तो उद्धार हो गया भैया, मेरे पास धन संपत्ति हो गई बहुत ज़्यादा, मैं तो 1 करोड़ रुपए मेरे पास है। तो भैया 1 करोड़ रुपए तो दिखाना कहाँ है? खाने के लिए पैसा नहीं और वो कह रहा है 1 करोड़ रुपए है, मेरा उद्धार हो गया है। सोने के लिए ज़मीन नहीं है, बोलता मेरा उद्धार हो गया है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। खाने के लिए पैसा नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए कोई कंबल नहीं, पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं, और उसके बाद कह रहा उद्धार हो गया है। कैसे उद्धार हो गया है? दिखेगा।
अगर एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए या 10 लाख रुपए भी मिल जाए तो वो अपनी व्यवस्था, अपनी परिस्थिति को बदल लेगा। उसके पास अपना खुद का घर हो जाएगा, चाहे वो छोटा सी झोपड़ी बना ले, कहीं पर नजूल की ज़मीन में बना ले, या कोई मकान खरीद लेगा, पलंग ले लेगा, गैस चूल्हा कनेक्शन, खाने आने बनाने का सामान ले लेगा और कुछ पैसा निकाल करके बिजनेस में लगा लेगा, नहीं तो भीख मांग करके ही उस पैसे को जोड़ेगा। मगर उसकी संपन्नता दिखाई देगी। जब उसके पास पैसा होगा तो उसके पास संपन्नता दिखाई देगी। मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ, मगर ये आत्मिक जीवन की बात है, बहुत गहरी बात है कि एक भिखारी व्यक्ति का उद्धार तभी होता है जब उसके पास पैसा आ जाता है, तब वो किसी को पैसा दे सकता, नहीं तो एक भिखारी किसी की मदद भी नहीं कर सकता। कहाँ से करेगा मदद? अगर कोई भिखारी से आप मांगोगे जा करके कि भैया मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, उसके पास तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है, आपको 1000 रुपये कैसे दे देगा? लेकिन जब उसके पास संपन्नता आएगी, पैसा उसके पास आ जाएगा, तब उसका उद्धार हो गया है कहलाएगा। तब वो किसी को 1000, 5000 भी दे सकता है, उधारी भी बांट सकता है और अच्छे से खा सकता है और रह सकता है और सर छुपाने के लिए जगह भी बना सकता है। तब लोग कहेंगे यार भैया ये तो भिखारी था पहले, अब तो इसका जीवन बदल गया, इसके दिन बदल गए, इसका उद्धार हो गया, लॉटरी फंस गई। भैया लॉटरी लग गई इसकी तो कि उद्धार हो गया। किसी धनवान व्यक्ति ने इसको आकर के 1 करोड़ रुपए दे गया और इसका तो उद्धार हो गया, इसके दिन बदल गए। उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा और वो अन्य अन्य भाषा बोलेगा, तभी उसका उद्धार होगा, तभी उसका उद्धार होगा। जब वो आत्मिक संपन्न होगा, जब वो आत्मिक संपन्नता हासिल करेगा, अन्य भाषा बोल करके। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं आज से 2011 के पहले, 2011 क्या 2012 के पहले मैं बोल भी नहीं सकता था। मैं ईसाई महासंघ का अध्यक्ष था कटनी जिले का, और मुझे जब बोलने के लिए दिया जाता था तो मैं एक तो पीछे हटता था, तो मेरे जो सेक्रेटरी थे मार्टिन पीटर, उनको मैं बोलता था यार भैया मार्टिन भैया आप बोल दिया करो, मेरे को मत बोलने दिया करो। या एक बहन थी नमिता कुक करके, उनको मैं आगे खड़ा कर दिया करता था, लेकिन वो कहते थे नहीं भैया आप जो है अध्यक्ष हो, आपको तो 5 मिनट बोलना पड़ेगा चाहे कैसे भी हो। तो मुझे जब बोलने के लिए खड़ा किया जाता था तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो हैं हाथ पैर फूलने लगते थे, शब्दकोश डिक्शनरी जो थी वो गायब हो जाती थी। बड़े टूटे फूटे शब्दों में मैं वहाँ पर बोला करता था और ऐसा लगता था कि सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कितनी जल्दी मैं जा करके इस सामने की पुलपिट की जगह को छोड़ करके बैठ जाऊँ वहाँ पर। मैं बोल नहीं पाता था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपना जीवन समर्पित किया 22 अगस्त 2011 को दोबारा समर्पण किया, और समर्पण करने के बाद मैंने जब देखा समर्पण की परिभाषा, मैंने जानी कि समर्पण का मतलब है क्या, ये भी मैंने सीखा। और समर्पण का मतलब ये सीख में आया कि अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर पर लगाए रहना, चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते परमेश्वर पर ही ध्यान केंद्रित करना। धन्यवादीशु हाले। तो मैं अन्य भाषा, मैं जैसे कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो मैं 4-4 घंटे अन्य भाषा कंटिन्यूस बोलते ही रहता था, प्रेजिंग करता रहता था और अन्य भाषा बोलते रहता था। एक दिन की घटना है कि एक जन ने मुझे बोला भैया आपको प्रचार करना है, और मैं बाइबिल तो लेकर के गया था, वहाँ पर प्रचार करने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। मेरे को पहले बोला, मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं मालूम है। नहीं बोले भैया जो भी आता उसको बोलो आप। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा करा दिया बोलने के लिए। मैं भी घबराया हुआ खड़ा था, मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा, लेकिन चलो मैंने कहा खड़ा हो गया। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या बोलना है। पवित्र आत्मा मैंने तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ बाइबिल को कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे कुछ भी नहीं आता। पवित्र आत्मा आप जो कुछ भी करना आप करो। मेरी होंठ मेरी ज़ुबान को मैंने प्रार्थना करी, मैं पवित्र आत्मा आपको सौंपता हूँ, मन सोच विचार को शरीर के सारे अंगों को आपको सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आइए और मेरे अंदर से बोलिए। और मैंने क्या किया, बोलने के लिए शुरू किया, अपनी गवाही देने लग गया। कुछ समर्पण हुआ मेरे जीवन में, मैंने कुछ बातों को छोड़ा, मैं बोलने लग गया। बोलते बोलते मैं अनकॉन्शियस हो गया, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ।
मुझे खुद नहीं मालूम। और ऐसे बोल रहा था जैसे बड़ा मैच्योर्ड व्यक्ति बाइबल लिए हुए खड़ा है और बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। उस समय जब मैं घर आया तो मैं बड़ा चिंतित था और बड़ा मेरे अंदर एक बड़ा कन्फ्यूजन था कि यार मैं ऐसा बोल कैसे गया, बोल कैसे रहा था। मैं तो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता। मैं बोल कैसे रहा था। मैं मतलब इसी बात में कई दिनों तक उलझा रहा, बहुत दिनों तक गुत्थम गुत्थी चलती रही। फिर एक दिन फिर मुझे बोलने के लिए बोल दिया गया। एक गांव में बहुत बड़ी भीड़ थी, वहाँ पर बोले कि आप बोलोगे भैया। तो मेरे आगे कई पास्टर लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग प्रचार कर गए थे। तो जो इसने मेरे को बोला, मैंने कहा भैया मैं ना बोल पाऊंगा, इतने बड़े बड़े पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा, अरे मेरे को कुछ नहीं आता भैया, मैं क्या बोलूँगा। नहीं बोले भैया आपको बोलना है, इनके मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपका नंबर है और आपको बोलना पड़ेगा। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा मुझे नहीं मालूम है क्या बोलना है। और पवित्र आत्मा को मैंने अपना सब कुछ समर्पण किया। और भैया जब बोलना शुरू किया मैं तो अनकॉन्शियस हो गया, मुझे खुद नहीं मालूम 1-1.5 घंटा तक क्या बोलता रहा, क्या क्या निकला मेरे मुंह से मुझे खुद नहीं मालूम। जब मीटिंग खत्म हुई तो लोग कह रहे बोले भैया कितना गजब का प्रचार किया, हमारी तो आंखें खुल गई, अभी तक तो हम अंधे बैठे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था, उद्धार नहीं पाया था, आपने तो ऐसा बोला। और वाकई में उनके पूरा दिमाग, उनका दिल सब कुछ छिद गया, उनके जीवन बदल गए जहाँ पर प्रचार किया पवित्र आत्मा ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस और यूहन्ना मंदिर फाटक के पास जा रहे थे। एक लंगड़ा बैठा हुआ था, टकटकी लगाए हाथ से देख रहा था कि कुछ रुपया सोना चांदी पैसा मिलेगा। लेकिन पतरस ने कहा देख सोना चांदी रुपया पैसा तो है नहीं हमारे पास, पर जो है हमारे पास हम तुझे देते हैं। उसने कहा, पतरस ने उसका हाथ पकड़ा, लंगड़े का बोले उठ चल खड़ा हो यीशु के नाम से, और लंगड़ा दौड़ने लग गया। तो हम पतरस के पास जो था उसने दे दिया। ये संपन्नता कैसे आएगी? ये संपन्नता अन्य अन्य भाषा बोलने के द्वारा आएगी, पवित्र आत्मा पाने के बाद आएगी। पवित्र आत्मा पाने के बाद जो व्यक्ति अन्य अन्य भाषा बोलते ही रहता, परमेश्वर से जब भी 10 मिनट का भी समय मिल जाए, घुटने टेके और प्रार्थना में चला जाए और अन्य भाषा बोलने लगता, तब परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना शुरू करता है। पवित्र आत्मा का दान सबसे पहले हर व्यक्ति को पाना जरूरी है। फिर अन्य जब दान आएगा तो अन्य भाषा निकलेगी, जैसा प्रेरितों के काम के दिनों में हुआ। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल हैं। आत्मिक संपन्नता हमारे अंदर आएगी। जब हम आत्मिक संपन्न हो जाएंगे तभी हम लोगों को कुछ दे पाएंगे, उनको जीवन दे पाएंगे, लंगड़ों को चंगा कर पाएंगे, अंधों को आंखें दे पाएंगे। देखिए लूका 4 उसका 18 और 19 में कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। समझदार जिसकी आंखें खुली हैं वही समझ पाएगा, जिसके कान खोले हैं वही समझ पाएगा। नहीं तो बाइबल साफ कहती है कि देखते हुए देखे मगर उन्हें सुझाई ना पड़े, सुनते हुए सुने मगर उनको सुनाई ना पड़े। आगे क्या लिखा उसमें? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये जानना पड़ेगा सुसमाचार प्रचार करने वालों को। हर सुसमाचार प्रचार करने वाले को ये जानना पड़ेगा प्रभु का आत्मा उस पर है कि नहीं है, आत्मिक संपन्नता उसके अंदर है कि नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या कह रहा है वहां प्रकाशित वाक्य में? तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। कंगाल है, सुसमाचार नहीं है उसके पास, परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है, कंगाल है। मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। कौन से बंदियों को छुटकारे का? जब सामर्थ होगी, जब अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा होगा, तभी वो शैतान के बंदियों को छुड़ा पाएगा। बिना सामर्थ के परमेश्वर का राज्य नहीं है। बाइबल साफ कहती, पौलुस कहता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है। तो बिना अभिषेक के कारण शैतान के बंदियों को वो छुड़ा नहीं सकता। मैंने सपन्या और जकरिया में पढ़ा था कि बिना अनुग्रह के आत्मा के द्वारा नई भाषा बोले बिना वो प्रार्थना नहीं कर सकता और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता।
और यही बात पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है, और अंधों को दृष्टि पाने का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का। वहां पर वो कह रहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। नंगा का मतलब श्वेत वस्त्र नहीं है, पवित्र आत्मा ने उसे श्वेत वस्त्र नहीं पहनाया है, पवित्रता का वस्त्र नहीं पहनाया है। आगे, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं बिना परमेश्वर के सामर्थ के बिना। और आगे पढ़िए, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के, बिना अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा का दान पाए हुए, बिना अन्य भाषा बोले, उसके अंदर ये संपन्नता नहीं आएगी कि वो अंधों को छुड़ाए, कुचले हुओं को छुड़ाए, बंदियों को छुड़ाए और कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के ये काम असंभव है। पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु सामर्थ का स्पष्ट प्रमाण था, इसलिए कि मनुष्यों का ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। आज बहुत सारे लोगों का ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर हो चुका है, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मानते। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी सामर्थ को न मानेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहने के लिए बाइबल बताती है, सामर्थ ही है जो शैतान के बंदियों को छुड़ाती है। जब आप आत्मा से भर करके सुसमाचार प्रचार करेंगे तो जो शैतान ने उनके मस्तिष्क में गढ़ों को खींच रखा है वो गढ़ ढा दिए जाएंगे। सुसमाचार की सामर्थ वहां पर कार्य करेगी, रेमा निकलेगा और उनके गढ़ ढा दिए जाएंगे और वे छुटकारा पाएंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान को बखार रहे हैं, वो ज्ञान बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से तरह तरह की डॉक्ट्रिनों को उठा करके अपना ज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से बघार कर अपनी टेरिपी बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूअर बढ़ा रहे हैं, अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। ताकि शैतान, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने जब पाप किया, मन से पाप किया, विचारों से पाप किया, तो अकेला नहीं किया। शैतान ने जब पाप किया तो उसने मन से एक पाप किया था, कर नहीं डाला था, लेकिन उसने अपने साथ बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा कर रखा था, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रखा था। तो जब शैतान गिराया गया, लूसीफर, उसके साथ असंख्य स्वर्गदूत भी गिराए गए। ये शैतान का नेचर है। अकेले कोई क्राइम नहीं करता। क्राइम करने वाला अपने साथ 2, 4, 5 लोगों को लेकर के क्राइम करता है। ये शैतान का नेचर है। परमेश्वर के वचन का इनकार करने वाला भी शैतान है, और वो अपने दूतों को परमेश्वर के दूतों के रूप में खड़ा करके, परमेश्वर के सेवकों के रूप में खड़ा करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा रहा है, ताकि उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ नरक में जाए। जैसे शैतान अकेला नहीं गया, ऐसे ये सेवक भी अपने साथ बहुत बड़ी भीड़ को लेकर के जाएं। इसलिए ये भरमा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं और अनाज्ञाकारिता करना सिखाते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है स्पष्ट, जाओ मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, जैसा मैंने तुमको सिखाया है वैसी आज्ञा मानना सिखाओ। पतरस और पौलुस के जीवन को देखें, उससे स्टडी करें कि पतरस और पौलुस ने यीशु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। सुसमाचार के अलावा उसने कोई भी प्रचार नहीं किया। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित किया गया है। सुसमाचार जो है मनुष्य के जीवन की नींव है, मजबूत नींव, 4 पिलर, 4 नींव सुसमाचार है, जिसमें इमारत बुलंद बनती है। अगर नींव मजबूत डली है, सुसमाचार आपके अंदर कूट कूट करके भरा गया है, तो आपकी इमारत बुलंद बनेगी, कोई भी उसे गिरा नहीं सकता, कोई भी गलत शिक्षा आपको ढा नहीं सकती, कोई भी आंधी तूफान आपसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि आपकी नींव चट्टान पर बनी हुई है।
सुसमाचार आपके अंदर भरा हुआ है कूट कूट करके, और जिसके अंदर सुसमाचार नहीं है वो भटक जाएगा। और बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, सरदूतों का किस्सा बता रहे हैं, आदम हवा का किस्सा बता रहे हैं, आदम की कितनी संतान थी उसका किस्सा बता रहे हैं, कैसे शैतान की सांप की संतान है बता रहे हैं, कैसे मनुष्य के पुत्रों ने किनके साथ विवाह किया उसका बता रहे हैं, दाऊद की किस्सा बता रहे हैं, इब्राहिम का किस्सा बता रहे हैं, इस्माइल का किस्सा बता रहे हैं, इसहाक का बता रहे हैं, और भी दुनिया की बातें बता रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित किया गया हूँ। सुसमाचार ही है हमें जो स्वर्ग लेकर के जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाइबल को नहीं मानना है, पूरी बाइबल को मानना है, जो हमारे लाभ के लिए उन बातों को मानना है, क्योंकि व्यवस्था पाप का बोध कराती है। तो व्यवस्था से हम जानते हैं कि पाप क्या है, इसलिए पाप से बचे रहें और नए नियम को माने, नए नियम को सुने, सुसमाचार को सुने। सुसमाचार सुनाने वाले प्रेरित प्रचारक भविष्यवक्ता पास्टर शिक्षक को ढूंढे और सुसमाचार सुने। सुसमाचार के अंदर प्रकाशन भरा हुआ है, जीवन में खत्म ही नहीं होगा, इतना प्रकाशन है। सैकड़ों ढंग से पवित्र आत्मा एक वचन को एक्सप्लेन करता है, अथाह ज्ञान है उसका पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही आपको दिशा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। और सुसमाचार तभी समझ में आएगा जब आप मन फिरा लेंगे, अपना मन परमेश्वर से लगा लेंगे, परमेश्वर को खोजने लग जाएंगे, तभी है आप वचन को बूझ पाएंगे, वचन को समझ पाएंगे, और जो हम बता रहे हैं और जो परमेश्वर के दास सच्चाई बता रहे हैं उनको आप सुन पाएंगे और समझने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आपको इन बातों से समझ में आया होगा कि हमारा अब अभागा, तुच्छ, कंगालपन, अंधापन, नंगापन तभी जाएगा जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे, आत्मिक उन्नति करने लग जाएंगे, वरदानों से भर जाएंगे, फलों से लग जाएंगे। तब हम आत्मिक संपन्नता को हासिल कर लेंगे, आत्मिक धनवान हो जाएंगे, तब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपने घर के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपने मोहल्ले के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, अपने शहर के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे जब आप आत्मिक धनवान होंगे। नहीं तो बहुत सारे धनवान लोग हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, अकूत संपत्ति है, लेकिन उनके धन से किसी को लाभ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों मजदूर पैदल जा रहे हैं और बहुत सारे धनवान पड़े हुए हैं, अरबों खरबों रुपए, जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे को गिन नहीं सकते, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया कि उनको बेचारों को अपने घर पहुंचा दें। दो दो बच्चों को कंधे में लटकाए हुए, सामान बोझा बांधे हुए अपने हजारों किलोमीटर चले जा रहे हैं। ऐसा धन किसी काम का नहीं, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक धन होगा तो हम पतरस और यूहन्ना के समान कहेंगे, उठ खड़ा हो, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का अटारी पर से गिर गया और मर गया। पौलुस ने क्या किया, उसके ऊपर लेट गया और उसे जिंदा कर दिया। अद्भुत के काम परमेश्वर का आत्मा करता है, बिना परमेश्वर के आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह नहीं कुछ कर पाया, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सोचने वाली बात है। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श दे करके गया, पद चिन्ह छोड़ करके गया। देखो जिस पद चिन्ह पर मैं चल रहा हूँ उस पर तुम्हें भी चलना है, तो चेले उसी पर चले और हम भी उसी पर चल रहे हैं। तो ये कौन है जो उस पर नहीं चलना चाहते, अपनी नई शिक्षा थोपना चाहते हैं? सुसमाचार से हट करके एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, गलातियों उसका 1 अध्याय उसका 6 से 10 पद। एक उसका 6 से 10। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कह रहा है, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, यानी अनुग्रह की आत्मा, वो अनुग्रह की आत्मा पूरी पृथ्वी पर राज कर रही है। पेंतीकुस्त के दिन से ये अनुग्रह की आत्मा यीशु मसीह के आगमन के पहले उठा ली जाएगी।
तो परमेश्वर के अनुग्रह से उससे तुम मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया है हमें। हमने अभी पढ़ा, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रकाशन है, फिर से पढ़िएगा। मुझे आश्चर्य होता है मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम यानी मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। अनुग्रह में बुलाया है, कहाँ बुलाया है? स्वर्ग बुलाया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 39 पद में उसने तुम्हें भी बुलाया है और उन दूर दूर के देश के लोगों को भी दिया गया है पवित्र आत्मा। उन दूर दूर के देश के लोगों के लिए भी जिन्हें हमारा प्रभु और परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, स्वर्ग बुलाया है। वही बात यहाँ पर रोमियो अध्याय में पौलुस कह रहा है, उसने तुम्हें भी बुलाया इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये जो बताया जा रहा है, गलत शिक्षा दी जा रही है, ये कोई और प्रकार का ही सुसमाचार है। बाइबिल का सुसमाचार नहीं है। अन्य भाषा पाना जरूरी नहीं है, अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, अन्य भाषा कोई नाम की चीज नहीं है। अन्य भाषा गलत है। अन्य भाषा कोई बात ही नहीं है। अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है। मैं अन्य भाषा क्यों बोलूं जब भाषाएं जाती रहेंगी? मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां मैं क्यों बोलूं? मैं तो प्रेम रखूंगा। भाषाओं का अर्थ होता है, जब मेरे को समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं? दुनिया की बातें बताने वाले, ये कोई और प्रकार का सुसमाचार है, ये बाइबिल का सुसमाचार नहीं है। आगे परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो बात सपन्या में बोली गई थी, जकरिया में बोली गई थी, यशाया में बोली गई थी, वही बात यीशु मसीह ने मरकुस 16, 17, 18 में बोली। वो सुसमाचार का अंग है कि वे नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नाशक वस्तु पी जाए कोई हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे। सुसमाचार के अंदर है और सुसमाचार को लोग बिगाड़ रहे हैं। आगे परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, अब पौलुस बोल रहा है परंतु यदि हम, यानी मैं भी, ये पौलुस कह रहा है मैं भी, और मैं राकेश लाल इवेंजलिस्ट मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी। आगे स्वर्ग से दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। अगर कोई सुसमाचार तुमको गलत सुना रहा है, जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, बाइबिल की शिक्षा के अनुसार नहीं है, बाइबिल के कार्यों के अनुसार नहीं है, बाइबिल में जो घटनाएं घटी प्रेरितों के जीवन में, 120 लोगों के जीवन में, अन्य जातियों के जीवन में, सामरियों के जीवन में, उन 12 लोगों के जीवन में उनके अनुसार नहीं है तो वो श्रापित है। आगे जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ। दोबारा कह रहा है पौलुस। आगे कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। बहुत सारे सुसमाचार सेवक मीठी चुपड़ी बातें करते हैं। जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, वहां जाकर के उन्हीं की भाषा में बातें करते हैं, ताकि अगर सच्चाई से बता देंगे, खराई से बता देंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, हमें बुलाएंगे नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए खरा उपदेश बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, मनुष्यों को खुश करने के लिए। आगे फिर से पढ़ना इसको। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। यहाँ 2 कंडीशन है। या तो आप मनुष्यों को मना लो तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातें करो, शुगर कोटेड वचन दो, विश्वासियों को शुगर कोटेड वचन दो, उनको खराई मत बताओ कि प्यार करना गुनाह है, सर खुले प्रचार करना गुनाह है,
स्त्री को सर ढांक करके प्रचार करना चाहिए, लड़का लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए, गुनाह है, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गुनाह है। ये मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए खड़ी बातें नहीं बताते, क्योंकि मनुष्य को मनाना चाहते हैं। लेकिन यदि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को मनाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो वो खड़ी बात कहेंगे। क्या पढ़े? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला मसीह का दास नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पौलुस साफ कहता है, इसलिए पौलुस खराई से शिक्षा देता था। हम भी खराई से शिक्षा दे रहे हैं। कोई मनुष्य हमें पूछे ना पूछे, कोई मनुष्य हमें बुलाए ना बुलाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें परमेश्वर को जवाब देना है। कोई मनुष्य हमें माने ना माने, हमारे प्रचार को लोग मैसेजों को शेयर करें ना शेयर करें, हमें तवज्जो दे ना दे, लेकिन हम खरी शिक्षा बोलने में चूकेंगे नहीं, वचन को खराई से बोलने में चूकेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कानों की खुजली के कारण बहुतेरे ऐसे उपदेशक बटोर रखे हैं और उनके प्रचार में वाह 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 करते हैं और उनके प्रचार को शेयर करते हैं। जो परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, उनके वचनों को शेयर करते हैं। मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रचार किया जा रहा है और मनुष्य भी उन्हें खुश करने के लिए उनके सेवक बने हुए हैं। वो मसीह का सेवक नहीं हो सकता। मसीह का सेवक खरी शिक्षा देगा, सुसमाचार सुनाएगा, सुसमाचार के बाहर से कोई भी प्रचार नहीं करेगा। मनुष्य की आत्मिक उन्नति की बात करेगा, उद्धार पाने की बात करेगा, पवित्र आत्मा के दान से भरने की बात करेगा, पवित्र आत्मा के दान से भरने के बाद पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने की बात करेगा, वरदानों से भरने के बाद फलों से भरने की बात करेगा, आत्मिक हथियारों को धारण करने की बात करेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की बात करेगा, परमेश्वर की सुनने के विषय में बात करेगा, आपको सिखाएगा। परमेश्वर का तो दास वही है जो ऐसा काम करे, और जो नहीं करते हैं वो सेवक नहीं है, इम्पॉसिबल। खुद भी जाएंगे और अपने साथ भीड़ को लेकर के जाएंगे, क्योंकि शैतान का काम यही था। उसने जब पाप किया तो अपने साथ असंख्य दूतों को लेकर के आया। आज आप क्रिमिनलों के इतिहास को देखो, कोई भी क्रिमिनल 4, 5, 6 लोगों को क्राइम कर लेकर के काम करता है। ये शैतान का नेचर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपके बुद्धि को परमेश्वर ने खोला होगा और आप अब आत्मिक धनवान बनने के लिए पवित्र आत्मा के दान से भरेंगे, मन फिराएंगे और पवित्र आत्मा के दान से भरेंगे और पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करके अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वरदानों से भरेंगे, फलों से लदेंगे और आत्मिक हथियारों को धारण करेंगे, आत्मिक संपन्नता को हासिल करेंगे, ताकि कंगालपन, अभागापन, तुच्छपन, अंधापन और नंगापन चला जाए और प्रभु के लिए आप इस्तेमाल किए जाएं, प्रभु के लिए आप यूज़ किए जाएं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के अंधापन को दूर करने का कारण बने, लोगों के नंगेपन को दूर करने के कारण बने, लोगों के अंदर से कंगालपन को हटाने का काम करें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और भी ध्यान रखें, आप लोग शेयर करते हैं मेरे वचनों को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सब ने अपनी अपनी टाइमलाइनों में शेयर कर रखा है इन सारे वीडियोस को और दूसरों को भी शेयर करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप भी सेवकाई का हिस्सा हैं, सच्चाई के हिस्से हैं, सच्चाई के समाचार को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।